नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त शैलन सिंह। और साथियों, मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप पर भी किसी भी तरीके से कोई दहेज केस लगा है या फिर कभी भविष्य में कोई दहेज केस लगेगा, तो अगर इन बातों में से अगर कोई बात होती है उस दहेज केस में, तो आप उसमें से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। और अगर आप पर कोई दहेज केस लगा हुआ है तो उसे आप खारिज करा सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति पर किसी भी व्यक्ति पर कोई भी दहेज केस लगा हुआ है तो आप उसको खारिज करा सकते हैं। और यह जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर इनमें से कोई भी एक भी पॉइंट हुए तो आप उसके आधार पर उस दहेज केस को खारिज करा सकते हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी तरह से कभी भी कोई व्यक्ति जो शादीशुदा है, दो व्यक्ति हैं, पति पत्नी आपस में रहते हैं, तो कई बार कोई भी नोकझोंक हो जाती है तो जो पत्नी होती है वो झूठा दहेज केस पति पर लगा देती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई भी दहेज केस आप पर लगा हुआ है या फिर आपके खिलाफ कोई दहेज केस लगने वाला है तो उसको कैसे खारिज कराना है, आपको कौन से पॉइंट होंगे वो जिसमें से अगर आप साबित कर देते हैं उस पॉइंट को आप देखेंगे और आप अगर उसमें से देखते हैं कि आपके केस में भी ऐसा कोई पॉइंट है तो आप उस जो भी केस लगा हुआ है उसको आराम से खारिज करा देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, या फिर मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो है कि अगर कोई भी पत्नी किसी भी तरीके से अगर दहेज लाई है, अगर कोई भी सामान लाई है अपने साथ और वह अपनी सहमति से लाई है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी दहेज केस नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपनी सहमति से कोई भी सामान लाई है और आप पर दहेज केस लगा, किसी भी तरीके से वो सहमति से कोई सामान लाई है तो उसके बाद आप पर दहेज केस अगर आप पर लगा दिया है तो वो आप आराम से खारिज करा सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि यह जो सामान है वो अपनी सहमति से लाई है, जो भी आपकी पत्नी है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा था शादी के पहले कि यह सामान मुझे दीजिए या फिर ऐसा कि ज़बरदस्ती यह सामान मुझे दीजिए। तो अगर वह सहमति से कोई भी सामान लाई है तो उसके बाद वह यह मेंशन नहीं कर सकती है कि मेरे से यह दहेज में मांगा गया था। अगर वह ऐसे करके कोई भी ऐसा आप पर इल्ज़ाम लगाती है या फिर दहेज इसी आधार पर कोई दहेज केस बना देती है कि मुझसे ये मांगा गया, मुझसे फ्रिज मांगा गया, मुझसे कार मांगी गई, मुझसे बाइक मांगी गई, तो ऐसा मैं आपको बता दूं कि आप इस आधार पर खारिज करा सकते हो उस केस को कि यह अपनी सहमति से लाई है, मैंने इससे नहीं मांगा था, ना ही मैंने शादी के लिए ऐसी कोई डिमांड रखी थी कि मुझे कार दीजिए या फिर बाइक दीजिए। अगर वह अपनी पत्नी, जो भी आपकी पत्नी है, वो सहमति से कोई भी दहेज लाई है तो वो दहेज केस में नहीं माना जाएगा। आपका अगर दहेज केस इस आधार पर लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से उसने, आपकी पत्नी ने ऐसा कह दिया है कि मुझसे ये मांगा गया था या मुझसे इसके लिए, शादी के लिए इतना दहेज मांगा गया था और वह सहमति से वह चीज़ लाई थी, तो आप उसके आधार पर आपका दहेज केस खारिज करा सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कोई भी दहेज केस हुआ है, दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी भी तरीके से आपका दहेज केस हो गया है तो अगर उस केस हो जाने के बाद ऐसा उसमें जाँच हुई है या फिर इन्वेस्टिगेशन होती ही है, तो उस जाँच में अगर कोई सबूत नहीं मिलता है, पुलिस वालों को कोई भी सबूत नहीं मिलता है, तो भी आपका जो केस है या फिर जो आपकी FIR है वो खारिज हो सकती है। अगर आपका जो केस है उसमें अगर जांच होती है, उसमें कोई भी सबूत पुलिस वालों को नहीं मिलते हैं या फिर कोई भी सबूत आपके खिलाफ नहीं हुए हैं या फिर आपके खिलाफ झूठा ही मामला दर्ज हो गया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई सबूत, जब आपने कोई दहेज मांगा नहीं है या फिर दहेज की आपने मांग नहीं की है और दहेज आपको पता है कि वो दहेज केस है, जो वो झूठा आप पर केस लगा दिया है, तो ऐसी स्थिति में कोई बहुत जांच होगी, तो जांच में कोई सबूत मिलता नहीं है, तो इस आधार पर भी आप दहेज केस खारिज करा सकते हैं, क्योंकि आप कोर्ट में मामला स्पष्ट हो गया है या फिर आप कह सकते हैं कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मेरे खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है, तो उस आधार पर भी आप दहेज केस खारिज करा सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी महिला है या फिर आपकी कोई भी पत्नी है, कोई भी दहेज केस में किसी भी तरह से कोई दहेज केस लगाती हो और उसमें बेतुकी बातें करती है या फिर कोई भी ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया, कोई भी बेतुकी बातें हैं, कोई भी ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके से कोई भी दहेज केस है उसमें ऐसे कोई भी शिकायत दर्ज करा दी या फिर इसने मुझे मारा, तब या फिर कोई भी परिवार के सारे सदस्य का नाम ले देती हैं, बहन है, आपकी माँ है, आपकी भाई है। बता दूं कि अगर कोई भी असंज्ञेय अपराध है, कोई भी संज्ञेय अपराध नहीं है, तो ऐसी बुनियाद पर भी अगर कोई औरत या फिर मैं आपको बता दूं आपकी पत्नी है या फिर कोई भी दहेज केस लगाती है तो आप उसको खारिज करा सकते हैं। कोई भी असंज्ञेय अपराध नहीं है। आप मान लीजिए उसमें मारपीट का कोई भी ऐसा नहीं है कि आपने मारपीट की है या फिर कोई भी संज्ञेय किस्म का अपराध नहीं है, कोई भी गंभीर किस्म का कोई अपराध नहीं किया है आपने और उसने अकेले
आपके खिलाफ कोई दहेज केस का खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में भी आप केस खारिज करा सकते हैं, जो आपका मामला है उसको खारिज करा सकते हैं। और किसी भी तरीके से कोई भी अगर आप पर आसंगी अपराध में भी दहेज केस का मामला दर्ज करा दिया है तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है, आप केस आराम से खारिज करा लेंगे। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी पत्नी है, जो चौथा पॉइंट है, मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी तरीके से बेतुकी बातें करती है, कोई भी दहेज केस हुआ है उसमें बेतुकी बातें करने लगती है कि मेरे साथ मारपीट की या फिर किसी भी तरीके से मेरे को हानि पहुंचाई, किसी भी तरीके से अगर बेतुकी बातें करती है, अपनी शिकायत में बेतुकी बातें लिखवा देती है कि मुझसे ये मांगा गया, मुझसे फ्रिज मांगा गया, मुझसे टीवी मांगी गई, मुझसे कार मांगी गई, ऐसी कोई भी बातें बेतुकी बातें हैं कि मुझे परेशान करते हैं, या फिर आप उसके पास रहते नहीं हैं, आपके पास आपकी पत्नी रहती नहीं है, फिर भी आपके मारपीट का कोई इल्ज़ाम लगा देती है, या फिर आपके भाई पर दहेज केस लगवा देती है, किसी का नाम ले देती है, तो ऐसी कोई भी बेतुकी बातें करती है या फिर उस कंप्लेंट में ऐसी बेतुकी बातें लिखी हुई हैं, तो आप उस आधार पर भी अपना दहेज केस खारिज करा सकते हैं। आपको अगर किसी भी तरीके से, या फिर मैं आपको बता दूं कई बार ऐसा नहीं होता है कि दहेज केस के साथ साथ मारपीट का भी मामला बना देती है और आपको दहेज केस की प्रताड़ना, या फिर मैं बता दूं कई प्रकार से ऐसी होती है कि मेरे साथ प्रताड़ना करी गई है, मुझे कई प्रकार से मारपीट करते हैं लोग, तो आपके जो भाई हैं उनको फंसा देते हैं, या फिर आपके जो चाचा हैं, आपके दादा हैं, आपके मम्मी पापा हैं, कहते हैं कि यह तो बाहर रहता है, चाहे वो आपका भाई हो, आपके पापा हैं तो आप कह सकते हैं ये मेरे पापा हैं, या तो बाहर जॉब करते हैं या फिर कोई भी व्यवसाय करते हैं, ये है जो भी मैटर है या फिर दहेज केस है, इसमें इनका नाम झूठा लिया गया है या फिर यह झूठा दहेज केस है पूरा, तो इस आधार पर भी आप दहेज केस खारिज करा सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि जो यह शिकायत की है या फिर जो मेरे खिलाफ जो मामला दर्ज किया है, जो दहेज केस मेरी पत्नी ने या फिर किसी भी आपकी कोई भी फैमिली मेम्बर में किसी औरत ने या फिर किसी लेडीज़ ने आपके खिलाफ कोई भी दहेज केस कर रखा है, तो आप कह सकते हैं कि इनने झूठा दहेज केस कर रखा है और मेरे जो भी परिवार के सदस्य हैं उनको झूठा फंसाया जा रहा है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी महिला बदला लेने के इरादे से कोई भी दहेज केस करती है, मान लीजिए आपसे कोई लड़ाई झगड़ा हो गई या फिर किसी भी तरीके से कोई भी बदला आपने अपनी पत्नी की या फिर किसी भी महिला की, घर में कोई भी महिला दहेज केस कर देती है, तो अगर उसकी आपने छोटी मोटी बात नहीं मानी तो भी वह दहेज केस कर देती है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई भी महिला बदला लेने के इरादे से कोई दहेज केस करती है, मान लीजिए कोई भी ऐसा है कि कोई आपकी पत्नी है वो कह रही है कि आप अपने मम्मी पापा के साथ ना रहें, या फिर अपने मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल दें, आपके नाम पर रहे, या फिर किसी भी तरीके से उन्हें घर से बाहर रख लें या फिर दूर दूर रहें, आप साथ में नहीं रह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में और आप बात नहीं मानते हैं तो वह बदला लेने के लिए आप पर दहेज केस कर देती है, आपको प्रताड़ित करने के लिए दहेज केस कर देती है, आपको परेशान करने के लिए दहेज केस कर देती है। तो ऐसी स्थिति में भी आप दहेज केस खारिज करा सकते हैं कि आप कह सकते हैं, जज साहब के सामने भी कह सकते हैं, या फिर एविडेंस हैं या आपके पास सबूत हैं तो वो भी पेश कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि यह जो दहेज केस किया गया है मुझसे बदला लेने के लिए किया गया है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी आपकी पत्नी है, उनके परिवार में किसी भी मेंबर को, चाहे उनके पापा हों, किसी को, चाहे भाई को पैसे की ज़रूरत है और आपने पैसे नहीं दिए, तो उसका बदला लेने के लिए भी दहेज केस कर दिया जाता है कि मेरे भाई को पैसे नहीं दिए, मेरे पापा को पैसे नहीं दिए, तो ऐसे बदले की भावना से भी दहेज केस कर दिया जाता है। तो अगर किसी भी तरीके से कोई भी बदला लेने की भावना से कोई दहेज केस करता है, कोई भी पत्नी अपने पति के ऊपर या फिर कोई भी औरत अब किसी के ऊपर दहेज केस करती है अगर बदला लेने के इरादे से, तो वह भी खारिज कर दिया जाएगा, उसको भी आप खारिज कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो डीएम होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, अगर उनसे परमिशन ना ली जाए और दहेज केस कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में दहेज केस खारिज हो जाएगा। अगर किसी भी तरीके से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं ली गई है और दहेज केस कर दिया गया है तो वह वैध नहीं होगा, वह खारिज कर दिया ही जाएगा। आप आराम से खारिज करा सकते हैं। और अधिकतर मामले ऐसे होते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं ली जाती है और केस कर दिया जाता है आप पर, या फिर आपकी कंप्लेंट कर दी जाती है दहेज केस के मामले में। तो अगर किसी भी तरीके से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं ली गई है, डीएम की परमिशन नहीं ली गई है, तो आप उस केस को आराम से खारिज करा सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपको पता है कि इस केस में, इस मामले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं ली गई है, तो ऐसे जो केस होंगे किसी भी तरीके से आपके ऊपर चलाए गए होंगे, जो भी दहेज केस के मामले होंगे, वो आसानी से खारिज हो जाएंगे, आपको कोई भी
परेशानी नहीं होगी और आपका जो दहेज केस होगा वो आसानी से खारिज हो जाएगा। अगर किसी भी तरीके से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं ली गई होगी, डीएम की परमिशन नहीं होगी उस केस में, जब केस लगाया गया होगा तो आप उसको आसानी से खारिज कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कभी भी जब लगाया जाता है तो उसके पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन ली जाती है, जो आपके यहाँ की डीएम होंगी उनकी परमिशन ली जाती है, उसके बाद ही दहेज केस लगाया जाता है। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं होती है तो वह दहेज केस मान्य नहीं होता है, वो आसानी से डिसमिस हो जाता है, खारिज हो जाता है। तो यह जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, जो मैंने आपको बताया है वो आप देख सकते हैं, और मैंने आपको यह पॉइंट बताए हैं, इन आधारों पर आप अपने दहेज केस खारिज करा सकते हैं। और 28 अगस्त 2024 का लेटेस्ट जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वह आप देख भी सकते हैं, गूगल पर सर्च करके आप देख सकते हैं। और आप अपने पक्ष में, अपने बचाव में ऐसा अगर कोई भी मैटर है, कोई भी पॉइंट है, तो आप उसको नोट करके अपने पक्ष में या फिर अपने बचाव में प्रस्तुत कर सकते हैं और आप अपने दहेज केस को खारिज करा सकते हैं और आप उस दहेज केस से बाहर आ सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी जानकारी प्राप्त हुई है या फिर कोई भी आपको ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया है, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और किसी भी मामले पर कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट में पूछिए, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, उसका आपको उत्तर देंगे और आपकी जो भी समस्या होगा उसको भी हल करेंगे। तो आपको अगर इस वीडियो के माध्यम से कोई भी अच्छी जानकारी प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।